मैं पृथ्वी रोती, बिलखती और ह्यूमन सिविलाइजेशन से खुद को स्वर्ग की तरह साफ सुथरा रखने की पुकार लगाती हुई पिछले कुछ 50 से 100 सालों में मानवों ने मुझ पर इतना प्लास्टिक पॉलीथीन फैला दिया है कि पहले की तरह स्वर्ग सी लगने वाली पृथ्वी आज केवल एक कूड़ा करकट और पॉलीथीन का बेजान गोला बन चुका है। सच में बहुत कुछ बदला है यहाँ। कुछ सालों अगर यही चलता रहा तो यहाँ केवल प्लास्टिक ही रह जाएगा। अभी जो आपने सुना ये है हमारी पृथ्वी, मानवों से गुहार लगाती हुई, कराती हुई कि मुझे और गंदा मत करो। सच में हम मनुष्यों ने केवल अपने फायदे को ही देखते हुए इसे काफ़ी हद तक नज़रअंदाज कर लिया है। स्वर्ग से दिखने वाली यह पृथ्वी को आज हमने गंदा करने और इस पर प्लास्टिक फैलाने में कोई कसर मात्र नहीं छोड़ी है। दुनिया के सबसे गहरे समुद्री पॉइंट मेरियाना ट्रेंच से लेकर विश्व सर्वोच्चतम शिखर माउंट एवरेस्ट तक आज हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, हमारे द्वारा फैलाया गया प्लास्टिक पॉलीथीन आपको मिल ही जाएगा। फेमस एस्ट्रोफिजिशियन कार्ल सैगन के सुप्रसिद्ध शो कॉस्मोस और स्पेस टाइम ओडिसी में वह हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हमारे इस इनफाइनाइट यूनिवर्स में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसी वेल नोन जगह है जहां लाइफ का एग्जिस्टेंस है। अब तक यही पता है कि सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन है। आने वाले वक्त में ऐसी कोई जगह नजर नहीं आती जहां हमारी प्रजाति जाकर बस सके। जा तो सकती है मगर बस नहीं सकती। आपको अच्छा लगे या बुरा, फिलहाल हम पृथ्वी छोड़कर कहीं नहीं बस सकते। हालांकि पृथ्वी के जैसे ही कई और एक्सोप्लैनेट खोजे जा चुके हैं जहां की पृथ्वी के जैसे लाइफ कंडीशन पॉसिबल हो सकते हैं, बट करंट टाइम ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ हम वहां जाने की सोच भी नहीं सकते। खैर ये एक अलग ही मुद्दा है, इन फ्यूचर इसे किसी अलग ही वीडियो में डिस्कशन करेंगे। बट मेन बात यहाँ पर यह आती है कि अभी हम अपने प्लेनेट पर रहते हुए इसे कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने लिए और अपनों के लिए। जिस तेज़ी के साथ हम इसे नुकसान पहुंचा रहे हैं विभिन्न प्रकार की गंदगी से, खास करके प्लास्टिक की वजह से, उस लिहाज से धरती का भविष्य खतरे में जाता हुआ दिख रहा है। Over hundreds of years, it breaks down into small pieces. Sea turtles are choking on it. Scientists say that over 60% of whale and dolphin species are affected by it. वीडियो में आगे आप जानेंगे इंसानों द्वारा फैलाए गए गंदगी के कुछ ऐसे आंकड़े जो आपको अंदर से झकझोर देंगे। आप सोचने पर विवश हो जाओगे कि वाकई में अगर समय रहते इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो यह पूरी मानव जाति के लिए किस हद तक घातक साबित हो सकता है, और सबसे मेन बात, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। दोस्तों, पहला मानव निर्मित प्लास्टिक ब्रिटिश रसायनज्ञ अलेक्जेंडर पार्कस द्वारा सन 1856 में बनाया गया था। पार्कस ने अल्कोहल और कपूर युक्त ईथर में सेलुलोज नाइट्रेट को घोला। देन आफ्टर द रिएक्शन मिलने वाला पदार्थ पारदर्शी था और गर्म होने पर आसानी से ढल जाता था, लेकिन ठंडा होने पर कठोरता को बरकरार बनाए रखता था। इस प्रकार से द फर्स्ट मैन हु मेड प्लास्टिक का श्रेय पार्कस को गया। वेल साइंस लवर, अगर आपने केमिस्ट्री ध्यान से पढ़ी होगी सो यू नो टू वेरी वेल, प्लास्टिक हाई एटॉमिक मास वाले पॉलीमर्स होते हैं जिन्हें की बहुलीकरण की प्रोसेस द्वारा बनाया जाता है। यह वह सॉलिड रीजन्स है कि नॉर्मली प्लास्टिक से बनी चीज़ें 1000 साल से ऊपर तक का समय ले लेती हैं डिकम्पोज होने में किसी लैंडफिल्स एरिया में। वहीं प्लास्टिक से बने बैग्स जिन्हें आप और हम डेली बेसिस पर इस्तेमाल करते हैं, इनका लाइफ स्पेन 10 से 20 साल का होता है, जबकि प्लास्टिक से बनी बोतलें 450 साल तक का समय ले लेती हैं खुद को डिकम्पोज करने में। बाय द वे ये सब मटेरियल्स के टाइप्स पे डिपेंड करता है। सो जब पार्कस ने प्लास्टिक को बनाया तो उनका पर्पस केवल इससे मूर्तियाँ व डिज़ाइनिंग आइटम्स बनाने तक का ही था। उन्हें कहाँ पता था कि कोई इसे मॉडिफाइड करके हमारे डेली यूज़ में आने वाली चीज़ों के लिए भी तैयार कर सकता है। ठीक इसके 51 साल बाद एक बेल्जियन केमिस्ट लियो बेकेलैंड इसी प्लास्टिक को कुछ इस प्रकार से मॉडिफाइड करता है कि वह कंडेंसन रिएक्शन करवाते हैं फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड का एस्बेस्टस फाइबर के साथ एक भराव के रूप में। अ सर्टेन टाइम ऑफ हीट एंड प्रेशर पर इसके आफ्टर रिजल्ट उन्हें प्लास्टिक का सिंथेटिक रूप प्राप्त होता है। इसी प्लास्टिक फॉर्म को आज मॉडर्न टाइम में डेली यूज़ होने वाली चीज़ों को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है और इसलिए इन्हें आधुनिक प्लास्टिक का श्रेय भी जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि UNEP के एक सर्वे के अनुसार दुनिया भर में प्रत्येक मिनट्स में लगभग 1 मिलियन प्लास्टिक की बोतलें खरीदी जा रही हैं और लगभग 5 ट्रिलियन प्लास्टिक बैग्स को हम प्रत्येक साल तक इस्तेमाल में ला देते हैं। इसमें से लगभग 40 to 50% प्लास्टिक प्रोडक्ट सिंगल यूज़ पर्पज़ के लिए डिज़ाइन हुए होते हैं। देन ये एक बारी में इस्तेमाल होने के बाद अनयूजेबल होकर कहीं कूड़े का ढेर मात्र बनकर रह जाती हैं।
19वीं सेंचुरी ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद प्लास्टिक प्रोडक्शन का ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा हुआ बाकी मटेरियल्स की तुलना में। अवर वर्ल्ड वाइड इन डेटा की रिपोर्ट कहती है कि जहां 1950 के दशक में 4 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट था, एज अ ग्लोबल लेवल पर वही साल 2019 तक आते आते यह आंकड़ा 9.54 बिलियन टन्स प्लास्टिक वेस्ट तक आ पहुंचा। लिटरली यह आंकड़ा अपने आप में काफ़ी डरा देने वाला है और इसी रेट के साथ अगर हम प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूस करते रहे तो यह साल 2050 तक आते आते यह लगभग 1100 मिलियन टन्स क्रॉस कर जाएगा। अकॉर्डिंग टू प्यू ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन 800 से ज़्यादा समुद्री प्रजाति इस प्लास्टिक वेस्ट से सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं। प्रतिवर्ष लगभग 13 मिलियन मैट्रिक टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट समुद्रों में गिराया जा रहा है, जिसके कारण यहाँ रहने वाले जीव भारी तादाद में मर रहे हैं। हर साल लाखों समुद्री पक्षी इसी प्लास्टिक को निगलकर मारे जा रहे हैं। CIWEM की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार ये टॉप 10 कंट्रीज़ हैं जो कि ग्लोबली सबसे ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट करने की सूची में रैंक करते हैं, जहां की यूनाइटेड स्टेट्स सबसे पहले पायदान पर है जो कि एनुअली 42 बिलियन केजी प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूस करता है। वही इंडिया सेकेंड नंबर पर 26.3 बिलियन केजी वेस्टेज के साथ, फिर थर्ड रैंक ऑफ चाइना टू प्रोड्यूस 21.5 बिलियन केजी प्लास्टिक वेस्ट, and then Brazil and Indonesia for 10.5 and 9.1 billion kg of plastic waste materials। दोस्तों, प्लास्टिक वेस्ट का मिसमैनेजमेंट भी एक बड़ा फैक्टर है। इसका विभिन्न तरीकों से हमारे इन्वायरमेंट में घोले जाने के लिए लोग प्रॉपरली सही जगह पर कूड़ा नहीं फेंकते हैं। तरह तरह के डंपिंग जोन व कूड़ेदान बनाने के बावजूद भी लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। यहाँ पर एक बड़ा सवाल आता है कि आखिर लोगों की ऐसी क्या मानसिकता होती है कि ये सब बातें जानते हुए भी कि हमारे द्वारा फैलाए गए इस कूड़े और प्लास्टिक वेस्ट से हमारा एनवायरनमेंट इफेक्टिव हो रहा है, हम पर भी इसका बड़ा बुरा प्रभाव पड़ रहा है और हमारे आसपास रहने वाले सभी प्रकार के जीव वनस्पतियों को भी नुकसान पहुंच रहा है, फिर भी लोग सब बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं। वीडियो में आगे इसी बात पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आइए थोड़ा बात कर लेते हैं प्लास्टिक का वाइल्ड लाइफ एंड ह्यूमन हेल्थ पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में। दोस्तों, प्लास्टिक प्रदूषण पर जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार प्लास्टिक से जुड़ी बीमारियों और दुर्घटनाओं के कारण प्रत्येक साल लगभग 4 लाख से 10 लाख लोग मारे जाते हैं और ये आंकड़ा विकासशील देशों में सबसे ज्यादा देखने को मिले हैं उनकी खराब व्यवस्था के कारण। आंकड़े और भी कई प्रकार से डराने वाले हैं। प्लास्टिक पॉल्यूशन से कोई भी अछूआ नहीं रहा है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर से हर कोई इससे प्रभावित हो रहा है। समस्या का समाधान भी हमें दिख रहा है, लेकिन लोग इस चीज को इतना फॉलो क्यों नहीं कर पाते हैं। 2021 वर्ल्ड पॉपुलेशन डेटा की रिपोर्ट बताती है कि इंडिया की करंट पॉपुलेशन 139 करोड़ क्रॉस कर चुकी है और इसमें से 26 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि गरीबी रेखा से नीचे का जीवन यापन करते हैं। अब इस टोटल में से इन गरीबों की आबादी को निकाल दें तो हमारे पास 113 करोड़ लोग ऐसे आते हैं जो कि एक मिडिल क्लास व उससे ऊपर के दर्जे का जीवन यापन करते हैं। अब मान भी लें कि इसमें से 50% पॉपुलेशन एकदम सक्षम है और जागरूक भी है, जो कि अफोर्ड कर सकती है अपने आसपास की गंदगी को किसी तरीके से मैनेजमेंट करने में। बट अब उन लोगों का क्या जो अब बाकी बचे हुए हैं। 70 से 80 करोड़ पॉपुलेशन इसमें ऐसी आती है जो कि अपने आसपास या अपने ही कूड़े को मैनेज करने में उतना सक्षम नहीं है या किसी तरीके से बोले तो अवेयर नहीं है इसे मैनेज करने के लिए। चलिए मान भी लेते हैं कि लोग अपने कूड़े को किसी सार्वजनिक डंपिंग जोन पर जाकर फेंक आते हैं। वैसे अधिकतर ऐसा होता नहीं है, लोग अपने आसपास ही कहीं डंपिंग जोन बना लेंगे और वहीं पर मिसमैनेज्ड तरीके से फेंक भी देंगे। बट चलो, ये डंपिंग जोन तक जाने का कष्ट करके वहाँ पर फेंक आएंगे, बट फिर भी यहाँ एक सवाल आता है कि क्या ये डंपिंग जोन प्रॉपरली सही तरीके से बने हुए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिकतर जगहों पे देखने को मिला है कि डंपिंग जोन प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड नहीं हुए होते हैं और एट लास्टली वह किसी न किसी तरीके से हवा व पानी के माध्यम से वह वेस्ट मटेरियल्स हमारे इन्वायरमेंट में ही घुल रहा होता है। स्वच्छ भारत अभियान जैसी मुहिमों के द्वारा सरकार लोगों से अपील कर रही है कि वह उन्हें अवेयर करवा रही है, इस गंदगी का सही मैनेज करने का तरीका बता रही है, बट फिर भी लोग अपने कूड़े को कूड़े की गाड़ी तक फेंकने के लिए तैयार नहीं होते हैं। प्रतिवर्ष एक बहुत बड़ा फंड रेज होता है सरकार द्वारा सेव इन्वायरमेंट के तहत, बट क्या यह फंड ग्राउंड लेवल तक आ पाता है? आपको क्या लगता है? हालांकि सरकार पर्यावरण बचाने के तहत खूब सारे प्रयास कर रही है, पर क्या यह प्रयास कारगर साबित होते हुए दिख रहे हैं? अगर ऐसा होता है तो फिर क्यों प्रतिदिन ये पॉल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है? दरअसल यहाँ पर हमें सरकार की जितनी खामियां नजर आती हैं
वहीं हमें यह भी अच्छी तरीके से समझ लेनी चाहिए कि केवल सरकार के प्रयासों से ही कुछ होने वाला मात्र नहीं है। हमें भी इस चीज के लिए आगे आना होगा, साथ देना होगा, तभी परिवर्तन आ सकता है। हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं अपने पाठ्यक्रमों व लोगों के द्वारा कि अपने आसपास सफाई रखें, कूड़ा गंदगी ना फैलाएं, लेकिन हम इन बातों को कितना सीरियसली लेते हैं। एक्चुअली क्या होती है लोगों की वह मानसिकता जो वह जानकर भी अनजान बनी होती है कि इससे हमें नुकसान हो रहा है, फिर भी लोग इस चीज को कर रहे हैं। तो इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं कि लोग इस पल में ही जीना चाहते हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि आने वाली जनरेशन पर इसका क्या दुष्प्रभाव होगा, जो कि उन्हें अभी से ही दिख रहा है। उन्हें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक बात बताइए, क्या आप अपने घर को गंदा करके रखते हैं? किसको अपने घर में साफ सफाई अच्छी नहीं लगती? ऑब्वियसली हर कोई इसे साफ सुथरा बनाए रखना चाहता है। अगर ऐसा है तो हम इस धरती को इतना गंदा क्यों करते जा रहे हैं? यह प्रकृति भी तो हमारा घर ही है, जहां हम कुछ साल रहने के लिए आए हुए हैं। क्यों न इसे भी हम अपने घर की तरह ही देखें। प्रकृति के लिए ही अपनापन का भाव ही काफी बड़ा बदलाव ला सकता है। अभी भी समय रहते इस चीज पर एक्शन लिया जा सकता है, नहीं तो बाद में जब यह समस्या निजी तौर पर फेस करनी पड़े, तभी शायद लोगों के आंखों से झूठ की यह पट्टी निकले कि यह हमेशा ऐसे ही रहने वाली है। आप इसको साफ नहीं रख सकते तो एटलीस्ट इसे गंदा भी तो मत करो, क्योंकि प्रकृति खुद को रिकवर करना जानती है, जो कि हमने पैंडेमिक में अच्छी तरीके से देख ही लिया होगा। अभी अगर समय रहते फिर भी नहीं जागे तो निश्चित ही यह इन फ्यूचर यह किसी परमाणु बम की तरह फट ही जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सेव एनवायरनमेंट, सेव अर्थ। जय हिंद।